सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ 6 एंगल ए इक्वल 3 एंगल बी इक्वल एंगल सी, फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ट्रायंगल ए बी सी है, उस ट्रायंगल में 6 एंगल ए वो इक्वल है 3 एंगल बी और इक्वल है एंगल सी के। तो हमें फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। गिवन है 6 एंगल ए इक्वल 3 एंगल बी इक्वल एंगल सी। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यानी ये तीनों एक जैसा दिखेगा, यानी ये जैसे दिखेगा ये भी वैसे ही दिखेगा और ये भी वैसे ही दिखेगा, क्योंकि तीनों बराबर है। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 एंगल ए ये जो इक्वल है x के, और 3 एंगल बी ये इक्वल है x के ये भी, और एंगल सी ये भी इक्वल है x के। इक्वल साइन के इस साइड x है और इस साइड 6 है एंगल ए के साथ इनटू में, तो इसको हम इस साइड लिखेंगे, उधर इनटू में तो इधर लिखेंगे डिवाइड में। एंगल ए इधर बचा, एंगल ए इक्वल टू x/6। इसी तरह इसमें भी करेंगे, इस साइड x है x लिख लिए, 3 एंगल बी के साथ इनटू में है, इस साइड लिखेंगे तो डिवाइड में, इधर बचा हमारा एंगल बी, और ये एंगल सी इक्वल एंगल x के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल जो हमारा होगा एंगल ए इक्वल होगा x/6 के, एंगल बी हमारा इक्वल होगा x/3 के, और एंगल सी हमारा इक्वल है x के। आगे सोल्व करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए हमारा है x/6 प्लस एंगल बी है हमारा x/3 प्लस, और एंगल सी है हमारा x, ये इक्वल होगा 180 डिग्री। अब इनका हम एलसीएम करेंगे, 6 3 और डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, 6 3 और 1 का एलसीएम हम करेंगे तो हमारा 6 होगा। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आता है, तो x को 1 से इंटू करेंगे, x प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, तो x को 2 से इंटू करेंगे, 2x 1 के टेबल में 6 6 टाइम में आता है, तो x को 6 से इंटू करेंगे, 6x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस x प्लस 6x हमारा टोटल हो जाएगा 9x, 9x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। 6 इधर डिवाइड में है, इधर लिखेंगे तो इनटू में, इधर हमारा x है, x के साथ 9 इनटू में है, इधर लिखेंगे तो डिवाइड में। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में, 180 20 टाइम्स में, 20 इंटू 6 हो जाएगा 120। x हमारा आ गया 120। वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंगल ए इक्वल था x/6, तो x हमारा आया 120/6। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में और 120 20 टाइम्स में, तो हमारा x इक्वल टू आया 20। एंगल बी था हमारा x/3, तो x आया 120/3, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, 120 40 टाइम्स में, एंगल बी हमारा हो गया 40 डिग्री। और एंगल सी हमारा था इक्वल x का, और x आया हमारा 120। ये तीनों हमारा एंगल मिल गया, यही है हमारा आंसर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर बी है, इन अ ट्रायंगल SUN इफ 3 एंगल S इक्वल टू 4 एंगल U इक्वल टू 6 एंगल N, फाइंड एंगल S, एंगल U एंड एंगल N। गिवन है 3 एंगल S इक्वल 4 एंगल U इक्वल 6 एंगल N। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से इसमें भी सॉल्व करेंगे। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये तीनों आपस में एक जैसा दिखेगा।
इन तीनों को लिख सकते हैं। 3 एंगल एस इक्वल टू एक्स, 4 एंगल यू इक्वल टू एक्स और 6 एंगल एन इक्वल टू एक्स। इक्वल साइन के इस साइड में एक्स है और 3 एंगल एस के साथ में इनटू में है, इस साइड लिखेंगे तो डिवाइड में, इस साइड हमारा बच्चा एंगल एस। इसी तरह इसमें भी लिखेंगे एक्स, 4 एंगल यू के साथ में इनटू में है, इस साइड लिखेंगे तो डिवाइड में, इस साइड हमारा बचा एंगल यू। इसी तरह इसमें भी एक्स और 6 एंगल एन के साथ में इनटू में है, इस साइड लिखेंगे तो डिवाइड में, इस साइड हमारा बचा एंगल एन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल एस इक्वल टू एक्स बाई 3, एंगल यू इक्वल टू एक्स बाई 4 और एंगल एन इक्वल टू एक्स बाई 6। आगे सोल्व करते हैं। एंगल एस, एंगल यू और एंगल एन, तीनों एंगल का सम करेंगे तो क्या होगा, एंगल एस प्लस एंगल यू प्लस एंगल एन, तीनों एंगल का सम करेंगे तो हमारा 180 होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल एस है एक्स बाई 3 प्लस एंगल यू है एक्स बाई 4 और एंगल एन है एक्स बाई 6, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तीनों का एलसीएम करेंगे, तीनों का एलसीएम हमारा होगा 12, 3 के टेबल में 12, 4 टाइम्स में तो x को 4 से इंटू करेंगे, 4x, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में तो x को 3 से इंटू करेंगे 3x, और 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में x को 2 से इंटू करेंगे तो 2x, ये हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। आगे सोल्व करते हैं। 4x प्लस 3x प्लस 2x, ये हमारा हो जाएगा 9x बाई 12, 180 डिग्री। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में, 12 4 टाइम्स में। 3 को इक्वल साइन के इस साइड में लिखेंगे तो डिवाइड में, 4 को इस साइड में लिखेंगे तो इनटू में, और इस साइड हमारा बच गया x। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में और 180 60 टाइम्स में, यानी x इक्वल टू हमारा हो गया 60 इंटू 4 240 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे हमारा एंगल एस जो था वो इक्वल था x बाई 3 के, तो x आया 240 बाई 3, 80 डिग्री। एंगल यू हमारा है इक्वल x बाई 4 के, तो x हमारा है 240 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा होगा 60 डिग्री। और थर्ड एंगल हमारा था एंगल एन, ये हमारा था x बाई 6, x हमारा है 240 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा होगा 40 डिग्री। एंगल एस, एंगल यू और एंगल एन, ये तीनों हमारा फाइंड हो गया, ये हमारा आंसर।